अस्सलाम वालेकुम। का मेज़बान मलिक जहांगीर आज फिर कब्रिस्तान की सफाई के लिए यहाँ पे दिखाने के लिए अपने लोगों को आया है। तो हम बात करेंगे, उनसे मिलाएंगे आपको जो आपकी जहानाबाद की एक शान है, और उनका नाम मैं आपको बताऊंगा। हनूफ फ़याज़ साहब हैं, एडवोकेट हैं। तो वो बेसिकल अपनी कौम का दर्द भी रखते हैं और कानून को और बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। जी, वालेकुम सलाम सर। जी हनूफ साहब, आप बताएंगे कि कब्रिस्तान की जो सफाई हो रही है इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि कब्रिस्तान के ताल्लुक से तशरीह जो है वो कर सकें। तो सफाई के ताल्लुक से जो है वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो यहाँ के लोग हैं, बेसिकली ये कब्रिस्तान जो है ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसके जो बेनिफिशरी हैं वो भी इस जहानाबाद के जो है वो रहने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी इक़दाम लिए जा रहे हैं वो दी बेस्ट है और उन लोगों को खराज तहसीन जो है वो पेश करें। मैं आपसे हनूफ साहब ये पूछना चाह रहा था कि जहानाबाद के जो कल्चर है यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। पहले भी यहाँ पे बहुत जंगल सा बना हुआ था। सफाई तो हो रही है यहाँ पे। कुछ लोग अपने घरों का पानी, निकाह जो है गंदे पानी का, वो कब्रिस्तान के अंदर फेंक रहे हैं। उसके बारे में कि क्या कानून कोई ऐसा बना है या कानून कोई है? सर, आपने एक लीगली क्वेश्चन जो है यहाँ पे राइज किया है, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें बेसिकली सर हमारे पास जो है वो पीपीसी के अंदर जो है ना एक सेक्शन है 297, वो डील करता है कि अगर कोई जो है लाश की या कब्रों की जो है कोई अगर बेहुरमती करता है तो उसकी बेसिकली जो है एज़ पर लॉ जो है वो 1 साल जो है उसकी सज़ा है। तो अगर कोई इस तरह का एक्ट जो है वो कर रहा है तो मेरे ख़्याल के मुताबिक तो यहाँ की जो कबीना है, यहाँ की जो कमेटी है, वो उसके ऊपर जो है उसको बजाय कि कोई थाने में कि उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर लॉन्च करवाएँ, तो मेरे ख़्याल में जो कमेटी है वो उसको वैसे ही जाके उसके घर में समझा सकती हैं कि प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ का जो निकास है पानी का वो किसी और जो है सीवरेज सिस्टम में जो है ना उसको ट्रांसफ़र करें। क्योंकि देखें ये यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि कब्रों के अंदर अगर पानी जा रहा है तो ये तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि वैसे ही बेहुरमती है और ये गलत बात है और इस कमेटी को इसके ऊपर जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए। तो हनूफ साहब, यहाँ पे तो शुरू से कोई ऐसी कमेटी ना बनी। यहाँ पे तारक जवेद साहब हैं जो वकील भी हैं, उनकी मिसेज़ एमपीए भी रह चुकी हैं। नून लीग भी की हुकूमत थी, शकील साहब थे एमपीए मौजूदा। मेरा ख्याल है जो इतनी बड़ी यहाँ पे लीडरशिप थी तब भी ऐसे ही जंगल बना हुआ था। तो कानून जो कहता है वो आज हमें पता लगा। हम ज़रूर पब्लिक को बताएंगे और दिखाएंगे भी। इसके साथ जो निगरान कमेटी है वो डिस्कस हो रही है, तो उसमें निगरान कमेटी में आप उसका कानून तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए मैंने जो 4-5 बेसिकली सॉरी टू से मेरे जो नाज़रीन हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो देखी हैं कुछ कब्रिस्तान के ताल्लुक से जो वीडियोस जो है मैंने देखी हैं। बेसिकली ऐसे लग रहा है कि जिस तरह कब्रिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो पॉलिटिशियन जो है वो हो रही है, बड़ी सियासतें जो है वो हो रही है। हर शख्स जो है वो अपनी एक सियासत को चमकाना चाहता है। बेसिकली मैं तो किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़ ना तो कमेंट करता हूँ, क्योंकि जो भी जहाँ कोई लगा हुआ है वो अपनी जगह पर बेहतर है। बेसिकली यहाँ पर जो सवाल ये है कि सर आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो उनको चाहिए कि प्रॉपर इसके ऊपर जो है वो एक कमेटी बनाएँ। मेरे ख़्याल में तो जो जहाँ की इस इलाके के जो सियासतदान हैं, बेसिकली उन्हीं को चाहिए कि यहाँ की कमेटी अच्छी तश्कील दे, ताकि क्योंकि ये देखें ये प्लेस जो है हम सब की है, हमने ही इसको जो है बेहतर करना है। इसके जितने भी रहने वाले काम हैं उसको प्रॉपर जो है वो सरअंजाम देना चाहिए। और लीगली जो आपने बात कही है
लीगली तो इसके अंदर यही पहलू है कि जो बैठ के जो है एक कमेटी जो है वो बने, ताकि बहुत सारे इस तरह के लोगों के सवालात भी आते हैं कि जी जब हम कोई जनाजा लेके जाते हैं कब्रिस्तान के अंदर, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें 2000 दे दें, 3000 दे दें। तो बहुत सारे लोग जो है ये भी सवाल करते हैं कि ये किस चीज़ का जो है वो पैसा है, या इधर कोई ऐसा गोरखन रखा हुआ है कि उसकी सैलरी लगाई गई है कि उसको जो है जो भी फंड मिलता है आवाम की तरफ से तो उसको दिया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉपर एक गोरखन भी होना चाहिए जो कब्रों की खुदाई करते हैं, और यहाँ कमेटी ये तश्कील दे कि उसकी कोई प्रॉपर सैलरी लगा दी जाए, ताकि वो जो है एक प्रॉपर तौर पे जो है इसको इस सिस्टम को जो है आगे चला सके। जो हनूक साहब आपने बताई बात कमेटी को जो मैनेजमेंट के लिए, जैसे तारक साहब हैं, नाज़म भी रह चुके हैं, मेरा ख़्याल है कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए कि जो कानून को भी समझते हैं और सियासी रियासत पॉलिटिकल को भी समझते हैं। मेरी ख्वाहिश है, ज़्यादा एफर्ट है कि ये लोग आगे आएँ और चुनाव करें, तो चुनाव करके कमेटी का ऐलान करें। बेसिकली तो देखें बात ये है कि अगर मैं समझता हूँ कि जो कब्र की खुदाई करता है, अगर देखिए बाहर से भी आपने कोई ना कोई मजदूर को तो लेके आना ही है, लेकिन अगर वो कमेटी ने अपने बंदे जो है रखे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ उनको वो मुआवजा जो है उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि कमेटी जो है अभी तक बनी नहीं, बेसिकली ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जितने भी लोग दिलचस्पी रखते हैं इस कब्रिस्तान की वेलफेयर के लिए, तो मैं समझता हूँ कि बैठ के एक इस तरह की कमेटी जो है वो बनाई जाए, जो जिस तरह के लाइट का इशू है, लाइट के ताल्लुक से जिस तरह के यहाँ पे वॉशरूम का इशू है, क्योंकि अगर कोई देखें कब्र खुदाई करके हाथ वगैरह धोने हैं, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे एक प्रॉपर कोई एक वॉशरूम का निज़ाम जो है वो होना चाहिए। तो इस तरह के छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो इस कब्रिस्तान के लिए जो है हम सबों के लिए जो है वो बेहतरी का सबब जो है वो बनता है। कि यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कब्रिस्तान के अंदर एक खाड़ा भी है जहाँ पे नौजवान आते हैं और बेसिकल वो कुश्ती वगैरह सीखते भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, उनके उस्ताद भी हैं। तो हमारे साथ हनूक साहब खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जी हनूक साहब। सर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी है। देखिए हम कब्रिस्तान की वेलफेयर के लिए तो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो लोग आते हैं जो अपने आप को फिट रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और नशे से जो है वो परहेज़ी बनते हैं। लोग जो है अपने आप को मेडिकली तौर पे भी फिट रखते हैं, और इनका जो बेसिकली नीड्स है इस अखाड़े की, और यहाँ पे लाइट का इशू था, बेसिकली इंतज़ामिया ने लाइट भी यहाँ पे जो है वो लगवाई है, और बेसिकली इनका जो मेन पर्पस वो यही है कि वॉशरूम का जो है ना वो इशू है, क्योंकि जब ये पहलवान अपनी एक्टिविटी करके हटते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि इनका जिस्म जो है मिट्टी से जो है वो गंदा हुआ होता है, तो यहाँ पे इनको जो है क्लीन करने के लिए अपने आप को वॉशरूम जो है प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि यही पानी जो है वो फिर कब्रों के अंदर जा रहा है। तो जो मैंने पहले बात भी बताई थी, और वो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी एक्टिविटी नहीं है, और इसके बारे में भी जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए कि यहाँ पे वॉशरूम हो, ताकि जो है अगर कोई शख्स जो है कब्रिस्तान के अंदर मैयत को जो है वो दफनाता है, तो उसके बाद भी उसको ज़ाहिर बात है हैंड वॉश करने पड़ते हैं। तो एक तो ये दोनों के लिए जो है फ़ायदेमंद जो है ये एक कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ना वो होगा। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा भी और पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जी आए, ये वो जगह है जहाँ से पानी लिया जाता है, और आपको हमारा कैमरामैन दिखाएगा ये पानी जाता कहाँ है। ये देख सकते हैं, ये पानी गंदा यहाँ पे खड़ा होता है, तो ये सीधा कब्रिस्तान के अंदर जाता है। जी हम नेक्स्ट भी आपको आगे दिखाएंगे यहाँ के सूरत हाल जो भी है, जो इलाके के एला इलाके के जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी हम आपको दोबारा मिलाएंगे। आगे क्या था
قبرستان کی حالت تو آج کیا ہے. ہم انوپ فیاض صاحب کا ایڈوکیٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ایم نیوز کو دیا. جی فرسٹ آف آل سر میں آپ گزار ہوں اور میں تھینک یو کرتا ہوں ایم نیوز کا کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے نا مجھے دیا اور انٹرویو کے لیے مدد دیا. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ. آپ کا میزبان ملک جہانگیر، کیمرہ مین بوبی کے ساتھ ایم نیوز لاہور.